Hello students, good morning. Welcome to SIS online classes. Students, we were reading chapter 4. Going downhill on a bicycle, a boy's song, physical activities and sports of English literature book as we discussed. In our last video, our topics were summary of first to third stanzas of this chapter 4, and our next topic was 8-line poem of this chapter 4, which we have read and note down in our Fair English Literature notebook in our last video. So we have completed all this work in our last video, and students, today's our topics are summary of 5th to 6th stanza, summary of 4 to 6 stanzas of this chapter 4, and our next topic is hard words, first to 20 hard words of this chapter 4. So students, firstly today we are going to read and explain summary 4 to 6 stanzas of this chapter 4, and after it students we will read and note down 20 hard words of this chapter 4 in our Fair English Literature notebook. So all students, with special attention in your class and listen to my words clearly, because firstly we are going to explain summary of 4 to 6 stanzas of this chapter 4. Okay students, your chapter number is chapter 4, and the name of this chapter 4 is Going Downhill on a Bicycle, a Boy Song. It's mean पहाड़ी से bicycle, it's mean cycle. Okay, going down means नीचे उतरते हुए, नीचे आते हुए, hill means पहाड़ी, on means पर, a means एक, bicycle means cycle, a boy song means एक लड़के का गाना. गोइंग डाउन हिल ऑन अ बाइसिकल अ बॉय सॉन्ग, इट्स मीन पहाड़ी से साइकिल पर नीचे उतरते हुए, नीचे आते हुए एक लड़के का गाना. फिजिकल एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट्स, योर चैप्टर 4 इज रिलेटेड टू फिजिकल एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट्स. इट्स मीन शारीरिक गतिविधियों और खेलों से संबंधित है ये आपका चैप्टर 4. क्लियर स्टूडेंट्स, वी हैव रीड इन दिस चैप्टर फर्स्ट टू थर्ड स्टैंडर्स. ओके, फर्स्ट टू थर्ड स्टैंडर्ड में हमने रीड क्या हुआ था? With lifted feet and hands still, I am poised and down the hill, dart with a heedful mind. The air goes by in a wind, swifter and yet more swift, till the heart with a mighty lift makes the lungs laugh, the throat cry, oh bird, see, bird, I fly. Is this your joy, oh bird? Then I, though a boy, for a golden moment said your fairy life in air. Okay, तो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट टू थर्ड स्टैंडर्स में हमने रीड क्या हुआ था कि एक बॉय है जो हिल से नीचे आ रहा है. ओके, हिल से नीचे आ रहा है और इसने अपने फीट को लिफ्ट किया हुआ, अपने पैरों को उठाए हुए, और अपने हैंड्स में जो 2 हैंड्स है इसके, इसमें वन हैंड को इसने राइज किया हुआ है एयर में. ओके, हवा में उठाए हुए, और वन हैंड से अपनी साइकिल के हैंडल को बहुत ही अच्छे से टाइटली होल्ड किए हुए, पकड़े हुए. ओके, वी कैन सी इन दिस पिक्चर अपने फीट को, अपने पैरों को उठाए हुए, लिफ्ट किए हुए, और वन हैंड को एयर में राइज किया, उठाया, और वन हैंड से अपनी साइकिल के हैंडल को होल्ड किए, पकड़े बहुत अच्छे से. ओके, और बहुत एंजॉय कर रहा है. ओके, आई एम पोज्ड एंड डाउन द हिल, और बोल रहा है कि मैं पोज्ड हूँ और डाउन से, हिल से डाउन कर रहा है. ओके, तो आई एम पोज्ड एंड डाउन द हिल, डार्ट विथ हीटफुल माइंड. ओके, मैं एंजॉय कर रहा हूँ और हिल से नीचे उतर रहा हूँ. ओके, मैं कॉन्फिडेंट हूँ और हिल से नीचे उतर रही हूँ. डार्ट विथ हीटफुल माइंड. ओके, मैं रस कर रहा हूँ और बहुत ही हीटफुल मीन्स बहुत ही अटेंटिव हूँ, बहुत ही अटेंटिव माइंड के साथ. ओके, बहुत ही ध्यानपूर्वक मैं नीचे उतर रहा हूँ, रस कर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से नीचे उतर रहा हूँ हिल से. द एयर गोज बाय इन अ विंड. ओके, और जो एयर है वो मुझे विंड की तरह लग रही. एयर मीन्स होता है स्टूडेंट हवा, विंड मीन्स भी हवा होती है, बट अ डिफरेंट बिटवीन एयर एंड विंड. दैट एयर और विंड के बीच में बिटवीन ये होता है कि जो एयर होती है वो फ्लोटिंग नहीं करती, बहती नहीं, बिल्कुल स्लो होती है. ओके, उसे हम फील कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते. जैसे हमें कभी कभी लगता है ना कि बिल्कुल भी एयर नहीं चली, फिर भी हमारे अराउंड एयर होती है, हमारे चारों तरफ एयर होती है ना. तो एयर मीन्स होता है हवा जो बहती नहीं है, और विंड मीन्स होता है बहुत तेज़ फ्लोट करने वाली, बहुत तेज़ बहने वाली हवा. ओके, तो विंड जो होती है वो बहती हवा को कहते हैं, एयर जो होती है वो स्टिल एयर को कहते हैं, स्थिर हवा को कहते हैं. क्या, तो चूँकि जो बॉय है वो इससे नीचे उतर रहा है, तो बहुत ही फास्ट साइकिल को ड्राइव कर रहा है, बहुत ही फास्ट साइकिल को चला रहा है, तो उसे जो एयर है वो विंड की तरह लग रही, बहुत तेज हवा की तरह लग रही. ओके, स्विफ्ट एंड एट मोर स्विफ्ट, और वो और तेज करता है अपनी साइकिल को, और तेज अपनी स्पीड को बढ़ाता है. टिल द हार्ट विथ अ माइटी लिफ्ट. ओके, जब तक कि इसका जो हार्ट होता है, ओके, जब तक कि उसका हार्ट बिल्कुल वो स्ट्रॉन्ग बन गया है. ओके, टिल द हार्ट विथ अ माइटी लिफ्ट मेक्स द लंग्स लाफ द थ्रोट क्राई. ओके, जब तक कि उसका जो हार्ट है वो माइटी लिफ्ट नहीं करता, और जब तक कि उसके जो लंग्स है वो उसके लंग लाफ कर रहे हैं, उसकी जो फेफड़ी है, लंग्स है वो लाफ कर रहे हैं, हंस रहे हैं, और थ्रोट क्राई कर रहे हैं, बोल रहे ओ बर्ड सी बर्ड आई फ्लाई.
अरे पक्षी, अरे देखो देखो मैं फ्लाई कर रहा हूँ, मैं उड़ रहा हूँ, ओके। और इस दिस योर जॉय, क्या तुम्हें भी ऐसा जॉय मिलता है, तुम्हें भी इतना ही आनंद मिलता है, इतनी खुशी मिलती है जब तुम फ्लाई करते हो? ओ बर्ड, देन आई दो अ बर्ड, देखो ना तुम एक बर्ड होता फ्लाई करो, लेकिन मैं तो एक बॉय हूँ, एक लड़का हूँ, फिर भी मैं फ्लाई कर रहा हूँ। फॉर अ गोल्डन मोमेंट सेड योर फेडरी लाइफ इन ईयर, ओके। और बोल रहा है कि जो गोल्डन मोमेंट है ना, उसके जो सुनहरे क्षण हैं उसकी लाइफ के, उसे अपने अपने आसपास जो उसके बर्ड्स हैं उनके साथ शेयर कर रहा है। बोल रहा है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे फेदर्स हो गए, मेरे पंख हो गए, ओके। मेरे भी पंख हो गए जो मैं एयर में जो मैं फ्लाई कर पा रहा हूँ, ओके। क्योंकि मैं एक लड़का हूँ और आप बर्ड हो, इसलिए आप फ्लाई करो, लेकिन मैं एक बॉय होने के बाद भी देखो फ्लाई कर रहा हूँ। और ये मेरी लाइफ के बहुत ही गोल्डन मोमेंट है, बहुत ही सुनहरे क्षण है, जिसे मैं मतलब ये जो इन्जॉय कर रहा हूँ, ओके। तो इससे इतना हम लोग रीड कर चुके थे। नाउ वी आर गोइंग टू read 4 to 6 stanzas and explain summary of these stanzas. Okay, so let's see. Say heart, is there aught like this in a word so full of bliss? Okay, it's more than scatting bound, still soared to the level ground. Okay, say heart, is there aught like this in a world so full of bliss? It's a more than scatting bound, still soared to the level ground. Okay, से अब ये जो बॉय है स्टूडेंट्स, वो बॉय अपने दिल से पूछ रहा है, अपने हार्ट से पूछ रहा है कि दिल, तुम बताओ कि क्या और भी कोई चीज़ है इस दुनिया में जो तुम्हें ऐसी खुशी देती है, तुम्हें इतना खुश कर सकती है, ओके। तो वह अपने दिल से ये पूछता है। इन अ वर्ल्ड सो फुल ऑफ ब्लिस, ओके, इट्स मीन कि ब्लिस मीन्स जॉय, खुशी, ओके। पूछता है कि एक ऐसी कि दुनिया में, मतलब एक ऐसी दुनिया में हूँ मैं जहाँ मुझे बहुत खुशी मिल रही है, ओके। तो आई एम रियली वेरी मच हैप्पी, मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ओके। इट्स अ मोर दैन स्केटिंग बाउंड, ओके। अभी बॉय बोल रहा है ये तो स्केटिंग से भी अच्छी चीज़ है। आई एम फीलिंग मच मोर हैप्पी व्हेन आई डू स्केटिंग, तो मैं जब स्केटिंग करता हूँ ना उससे भी ज़्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा इन्जॉय कर रहा हूँ, स्केटिंग से भी ज़्यादा अच्छा। स्टिल सूट टू दी लेवल ग्राउंड, इट्स मीन कि स्केटिंग शूज तो लेवल ग्राउंड पर चलते हैं, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्टील की जो शूज होते हैं ना उनको पहनकर इस लेवल ग्राउंड पे चल रहा हूँ, ओके। लेवल ग्राउंड पे चल रहा हूँ स्टील के शूज पहन के, और उनसे कई ज़्यादा मुझे इस साइकिल पर हिल से नीचे आते हुए खुशी मिल रही है, उससे कई ज़्यादा अच्छा मुझे लग रहा है साइकिल पर हिल से नीचे आते हुए, क्लियर। तो ये बॉय बोल रहा है, अपने दिल से पूछ रहा है कि इससे ज़्यादा खुशी तुम्हें और कोई वर्क करने में लगती है क्या, ओके। इससे ज़्यादा खुशी तुम्हें और कोई वर्क करने में मिलती है, जब कोई और अनदर वर्क करते हो तो क्या इससे ज़्यादा खुशी मिलती है कभी, है ना, इस जैसे आज मिल रही है। और जितनी ज़्यादा खुशी मुझे स्केटिंग करने में नहीं मिलती, उससे कई ज़्यादा मुझे खुशी साइकिल को चलाने में मिले, हिल से नीचे आते हुए मिले, क्लियर। लेट्स सी 5 stanzas of this chapter 4. 5th number stanza देखिए। Speed is slackness, now I float a while in my airy boat, till when the wheels crawl, my feet to the treadlets fall. Okay, let's again. Uh, Let's see again. Speed slackness, now I float a while in my airy boat, till when the wheels scarcely crawl, my feet to the treadless fall. Okay, it's mean अभी बॉय कह रहा है कि मेरी जो स्पीड है ना, स्पीड में चाल, ओके, जो मेरी स्पीड है वो धीरे धीरे कम हो रही, इट्स गेटिंग स्लो, ओके। नाउ आई एम फ्लोटिंग, ओके, अब मैं तैर रहा हूँ, ओके। अवाइल मीन्स स्टूडेंट्स, अवाइल मीन्स होता है कुछ देर के लिए, फॉर सम टाइम, ओके। अभी बॉय बोले अवाइल इन माई एरी बोट, इट्स मीन कुछ देर के लिए मैं अपनी एरी बोट, व्हाट्स इट एरी बोट, अभी एरी बोट क्या, तो एरी बोट इट्स एरी बोट इट हिज बाइसिकल हेयर, ओके। ये अपनी एरी बोट बाइसिकल को बोल रहा है, ओके, अपनी बाइसिकल को बोल रहा है एरी बोट, क्लियर। तो मैं अपनी एरी बोट जैसी बाइसिकल पर फ्लोट कर रहा हूँ, मतलब अब इसे अपनी बाइसिकल एरी बोट जैसे लग रही है, क्लियर। मतलब अब इसे अपनी एरी बोट पर, अपनी बाइसिकल पर फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, ओके। वाइज फीलिंग दैट ही इज फ्लोटिंग नाउ, अब इसे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो फ्लोटिंग कर रहा है, वो तैर रहा है, ओके। क्योंकि स्टूडेंट्स उसकी जो बाइसिकल है ना वो एरी बोट जैसे उसे लग रही है, क्योंकि अब वह हिल से नीचे उतर चुका है, ओके। जब वो हिल से नीचे आ रहा था तो उसे लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, उसे लग रहा था स्केटिंग से भी ज़्यादा अच्छा उसे फील हो रहा था, उसे लग रहा था जैसे वो फ्लाई कर रहा है। बट चूँकि वो हिल से नीचे आ चुका है, ओके, अब वो सरफेस पे चल रहा है, तो अब उसे ऐसा लग रहा है कि वो फ्लोटिंग कर रहा है, तैर रहा है, क्लियर।
तो चूँकि जब स्टूडेंट्स वो हिल से नीचे आ रहा था तो उसे ऐसा लगा था वो फ्लाई कर रहा है, ओके। और अब चूँकि हिल से नीचे आ चुका है, अब वो सरफेस पे है, फ्लोर पे है, तो अब उसे ऐसा लग रहा है कि वो फ्लोटिंग कर रहा है, उसकी जो बाइसिकल उसे एरी बोर्ड की तरह लग रही, ओके। तो चूँकि वो हिल से नीचे उतर चुका है तो अब उसे फ्लाई वाली फीलिंग नहीं आ रही, उसे फ्लोटिंग वाली फीलिंग आ रही, उसे तैरने वाली फीलिंग आ रही, उसे लग रहा है कि वो फ्लोटिंग कर रहा है, वो तैर रहा है, ओके। तो टिल व्हेन द व्हील्स स्कैर्स क्राउल माई फीट टू द ट्रीडलेस फॉल, ओके। टिल मीन्स जब तक, ओके। अब बॉय कह रहा है कि अब मैं तब तक फ्लोट करूँगा, तब तक तैरूँगा, जब तक मतलब तब तक तैरूँगा जब तक कि जो मेरे व्हील हैं, जो व्हील्स हैं, ओके, जो पहिए वो क्राउल कर रहे, जो क्राउल कर रहे तब तक कि मैं फ्लोट करूँगा, ओके। क्राउल करना इट्स मीन होता है एक, जैसे एक लिटिल चाइल्ड होता है ना, छोटा बच्चा, वो अपनी नीज पर, अपने घुटनों पर जैसे चलता है ना लुढ़क लुढ़क के, उसी को बोलते हैं क्राउल करना। इट्स मीन राउंडेड करना, लुढ़कना। तो बोले मैं जब तक फ्लोट करूँगा, जब तक जो मेरी व्हील्स है, पहिए है ना बाइसिकल के, ओके, वो जब तक कि क्राउल करेंगे, वो मतलब एक छोटे बच्चे की तरह, जैसे एक छोटा बच्चा लुढ़कता है, जब तक कि वो लुढ़केंगे तब तक मैं फ्लोट करूँगा, ओके। माई फीट टू द ट्रीडलेस फॉल, इट्स मीन वो बॉय बोल रहा है कि स्टूडेंट्स नीस का यहाँ क्राउल मीन्स अंडरस्टैंड हो गया ना, कि क्राउल मीन्स होता है लुढ़कना, जैसे एक छोटा बच्चा क्राउल करता है, लुढ़कते हुए चलता है, ओके। तो जो कि एक लिमिटेड से सरफेस पर है, ओके। स्कार मीन्स होता है लिमिटेड, ओके, स्कार मीन्स हो गया लिमिटेड। अब वो बोल रहा है कि मैं तब तक फ्लोट करूँगा, तब तक कि तैरूँगा, जब तक कि जो मेरी बाइसिकल के व्हील्स है ना पहिए वो क्राउल कर रहे हैं, तब तक मैं फ्लोट करूँगा, जो कि एक लिमिटेड से सरफेस पर है, ओके। थोड़ी दूर पर ही मेरी साइकिल अब क्राउल करेगी, इट्स मीन हो गया, ओके। माई फीट टू द ट्रीडलेस फॉल, ओके। इट्स मीन चूँकि अब वह अपने फीट, पैरों को नीचे लगाएगा। ट्रीडलेट मीन्स फ्लैट पीस ऑफ वुड, ओके। अब वो अपने पैरों को, जैसे हम बाइसिकल जब चलाते हैं तो अपने इसको बाइसिकल को स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए अपने पैरों को फ्लोर पर लगाते हैं ना, तो वही बोला कि चूँकि अब वह मतलब अपने पैरों को अब मैं फ्लोर पे लगाऊंगा, ओके, ज़मीन पे लगाऊंगा। ट्रीडलेट्स मीन्स फ्लैट पीस ऑफ वुड, ओके। So let's see let's see 6 number stanzas of this chapter, which is last stanza of this chapter, okay. So let's again, okay, this 6 number stanzas, okay. Alas that the longest hill must end in a vale, but still who climbs with toil words over shall find wings waiting there, okay. So students, so this 6 number stanza, it's the last stanza of this chapter, okay. ये last stanza है हमारे chapter का. So let's see. Alas, that the longest hill must end in a vale, but still who climbs with toil wheresoever shall find wings waiting there. Okay, alas, it's a sad sound. ये एक sad sound होता है alas. हुर्रे जैसा हमारा हैप्पी का साउंड होता है ना, प्रसन्नता का साउंड होता है, जब हम हैप्पी होते हैं तब हम हुर्रे का साउंड करते हैं, ओके। और अलास साउंड हम तब करते हैं जब हम सैड होते हैं, ओके। तो ये थोड़ा सैड वाले फीलिंग वाला साउंड है अलास, ओके। तभी बॉय बोल रहा है कि अलास, ओके। अब उसे ये दुख होता है, ओके, दैट द लॉन्गेस्ट हिल। तो अब उसे ये दुख होता है क्योंकि अब वह नीचे फ्लैट सरफेस पे आ चुका है, तो अब उसे दुख हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि अब वह उड़ना बंद कर चुका है। अब वो ना तो फ्लाई कर रहा है ना ही फ्लोटिंग कर रहा है ना, तो अब उड़ना बंद कर चुका है और फ्लोटिंग करना बंद कर चुका है, तो उसे दुख हो रहा है। बोले अलास, मैं इतने लंबे हील से नीचे आया, ओके। मस्ट एंड इन अ वेल बट स्टिल, ओके, मस्ट इन अ वैली बट स्टिल, ओके। इट्स मीन कि अब वह कह रहा है कि इससे भी डीप वैली, गहरी घाटी में इसका एंड होना चाहिए, ओके। इट्स मीन ये थोड़ा सा और हील थोड़ी सी लॉन्ग होनी चाहिए ताकि मैं थोड़ा सा और इन्जॉय कर लेता, ओके। एंड हु क्लाइम्स विद टॉयल वेयर सो एवर, ओके। अब वो बोल रहा है कि फिर भी वो कहता है कि जो भी हार्ड वर्क करेगा, हियर द मीन ऑफ टॉयल, TOIL, टॉयल का मीन होता है हार्ड वर्क करना, कठिन परिश्रम करना। अब वो बॉय कह रहा है जो भी हार्ड वर्क करेगा, जो भी कठिन परिश्रम करेगा ना, इट्स ये जो हील है, ओके, उस पर क्लाइंब करेगा, और जो क्लाइंब करेगा तो वो हार्ड वर्क करेगा ना, तो जो भी क्लाइंब करेगा, तो जो हार्ड वर्क करेगा इस हिल्स पे, इस पहाड़ियों पे चढ़ के, ओके, इस पहाड़ी पर चढ़ने का जो हार्ड वर्क करेगा और क्लाइंब करेगा इस पहाड़ी पर, इस लॉन्गेस्ट हिल पर, वह सबसे ज़्यादा एंजॉय करेगा और नीचे उतरते इस टाइम, ओके। जो हार्ड वर्क करेगा ना इस पहाड़ी पे चढ़ने का, इस पहाड़ी पर चढ़ने का, क्लाइंब करने का, तो वो सबसे ज़्यादा एंजॉय करेगा इस पहाड़ी से नीचे आते टाइम, ओके। तो स्टूडेंट्स, मस्ट क्लाइम्स विद टॉल वेयर सो एवर शैल फाइंड विंग्स वेटिंग देयर। इट्स मीन कि बॉय कहता है कि अगर आप इस पहाड़ी पर चढ़ते हो तो चढ़ते हुए जो हार्ड वर्क लगेगा ना, बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है, तो यदि आप इस पहाड़ी पर चढ़ते हो, हार्ड वर्क
आपको करना पड़ता है। तो लेकिन जब आप नीचे आते हो ना, तो पहाड़ी पर आपको कोई भी हार्डवर्क नहीं करना पड़ता है। नीचे आते हुए आपको ऐसा फील होता है जैसे आपको विंग्स लग गए हो, आपके पंख आ गए हो। ओके, आपके पंख लग गए हो आप। और आप जब नीचे उतरते हिल से तो आपको बिल्कुल हार्डवर्क नहीं करना पड़ता और ज़्यादा इन्जॉय करते हो। ओके, जब आप क्लाइंब करते हो उससे कई ज़्यादा इन्जॉय आप तब करते हो जब आप हिल से नीचे उतरते हो, क्योंकि जब क्लाइंब करते हो तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, बट जब नीचे उतरते हो तो आपको ऐसा फील होता है कि आपको विंग्स लग गए, आपको पंख लग गए हैं और आपको बिल्कुल हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता है। ओके, तो आपको कोई हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता है, इससे आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ती है। ओके, नीचे आते टाइम। तो ये सबसे अच्छी मोमेंट है, सबसे ज़्यादा इन्जॉय करता है वो पर्सन जो इस हिल पे चढ़ेगा। ओके, और हिल पे चढ़ेगा तो जितना एंजॉय करेगा उससे कई ज़्यादा एंजॉय वो हिल से नीचे आते हुए करेगा। क्लियर? तो स्टूडेंट, वी हैव completed these stanzas 4 to 6, and I hope you must have understood these stanzas 4 to 6. You have no problem in these stanzas. Clear? And students, the poet of this chapter 4 is Henry Charles Beeching. Henry Charles Beeching, he is the poet of this chapter 4. ये जो हमारा chapter 4 है ना, Going Down Hill on a Bicycle, a Boy Song, इसके जो poet है वो students है Henry Charles Beeching. Clear? So students, our first topic has finished. Now we are going to complete our second topic. So let's see students, our second topic is hard words. Okay, so students, let's see, chapter number is chapter 4 and the name of this chapter 4 is Going Downhill on a Bicycle, a Boy's Song. It's mean पहाड़ी से साइकिल पर नीचे आते हुए एक लड़के का गाना. Okay, let's see hard word. Your first number hard word is poised, Poised, poised. Your second number hard word is heedful, Swed, heedful. Your third number hard word is swifter, Swifter, swifter. Your four number hard word is mighty, Mighty. Your five number hard word is throat, Throat, throat. Your six number hard word is fadry, life, Feather, fadry, life, life. Your seven number hard word is ought, ought. Okay. So 8 number hard word is bliss, BLISS, bliss. Your 9 number hard word is still, sort, STEEL, still, sort, SHOT, sort. Your 9 number hard word is still, sort, steel, STEEL, still, sort, SHOT, sort. Your 10 number hard word is slackness, SLACKENS. Your 11 number hard word is a while, AWHIL, while. Okay, a while. Your 12 number hard word is scare, SCARE, scare. Your 13 number hard word is threadless, okay, THREADLES, threadless. Okay, your 14 number hard word is wheresoever, WHERESOEVER, wheresoever. Okay. Your 15 number hard word is skating, SKATING, skating. Your 16 number hard word is climbs, CLIMBS, climbs. Your 17 number hard word is wheels, WSEELS. Your 18 number hard word is longest, LONGST, longest. Your 19 number hard word is movement, movement. Your 20 number hard word, which is last hard word of this chapter 4, is bound, BOUND, bound. So student, I have explained you all hard words and I hope you must have understood all these hard words. You have no problem in any word. Since today's classwork is that complete this hard work, we're going to say that note down these hard words of the chapter 4 in your FAD English Literature notebook 2 times. Okay, and it's your today's classwork, and listen, your homework is that read this chapter 4 and try to find out the meaning of this chapter 4. It's a 2 days homework. Okay, तो इसमें आपका क्लासवर्क क्या, आपको ये हार्ड वर्ड्स एज इट इज़ नोट डाउन करनी है अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक पे. फर्स्टली मेंशन डेट, CW, ओके, chapter number, chapter name, heading hard words, and write down these hard words 1 to 20 in your fair English literature notebook. Do numbering and draw a straight line between टू हार्ड वर्ड्स. ओके, 2 times हार्ड वर्ड्स राइट डाउन करेंगे तो उसके बीच में आपको एक स्ट्रेट लाइन राइट ड्रॉ करनी है स्केल का यूज़ करके. आपको स्केल का यूज़ करके एक स्ट्रेट लाइन राइट डाउन करनी है, एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन आपको ड्रॉ करनी है. ओके, तो इसमें आपको ये हार्ड वर्ड्स 2 टाइम राइट डाउन करनी है. ओके, नॉट ओनली वंस टाइम, हाँ, सिर्फ एक बार नहीं. इट्स योर टूडेज क्लास वर्क दैट नोट डाउन दिस हार्ड वर्ड्स ऑफ द चैप्टर 4 इन योर फेयर इंग्लिश लिटरेचर नोटबुक. ये आपका क्लास वर्क है. एंड इसमें आपका होमवर्क क्या है, आपको एक से जो चैप्टर 4 है ना, 1 to 6 स्टैंजर्स, आपको सारी स्टैंजर्स आपको इसके चैप्टर की रीड करनी है. ओके, चैप्टर 4 आपको रीड करना है और इसकी मीनिंग को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है. इट्स योर टूडेज होमवर्क, आज आपका होमवर्क है. So students, I hope you must have understood your classwork and homework. Okay, so all is in, firstly complete your classwork, note down these hard words of chapter 4 in your fair English literature notebook and send me your work here. Thank you.